जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे पौधों में वृद्धि के कारण क्या गति आती है। पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे कि बिना वृद्धि किए जो पौधों में गति आती है वो कैसे आती है। जैसे कि छुई में को अगर हम छूते हैं तुरंत शर्मा जाता है, देखते हैं ना, तो वो कैसे शर्मा जाता है उसके बारे में देखे थे। तो वो तो बढ़ नहीं रहा था, बढ़ रहा था तब शर्मा रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। छू रहे थे तुरंत मतलब उसके पत्तियाँ मुरझा जा रही थी। इसमें जो है वृद्धि हो नहीं रहा था, वृद्धि हो रहा था। छू रहे थे तो वृद्धि उसमें बढ़ रहा था, का वो पौधा नहीं बढ़ रहा था। इसमें देखेंगे कि वृद्धि के कारण कौन सा गति आता है। मतलब कि जो अगर वृद्धि होता है पेड़ पौधे में, मतलब बढ़ते हैं, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो उसमें कैसा गति आता है तो उस गति को देखते हैं। तो पौधों में वृद्धि के कारण गति जो आता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये तो सबको जानता है कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब देखिए अनुवर्ती गतियाँ जो होती हैं, अनुवर्ती गतियों को बोलते हैं ट्रॉफिक, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रोफिज्म बोलते हैं, ट्रॉपिक या ट्रोपिज्म। देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे या ट्रोपिज्म बोलेंगे, इस पूरे को बोल देंगे ट्रोफिज्म। अनुवर्ती गतियाँ, ये क्या है अनुवर्ती गति। देखिए ना, वृद्धि के कारण तो गति आ रहा है, उस समझ में आ रहा है कि बढ़ रहा है तो उसका पलैया बढ़ रहा है, कुछ दूर गया होगा तो यहाँ से, और पलई जो है उसका यहाँ टकस गया, टकसना का मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो उसमें वृद्धि हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन ये अनुवर्ती गतियाँ क्या है, इसमें अनुवर्ती कहाँ से आ गया। तो अनुवर्ती गतियाँ कुछ नहीं है। देखिए बाह्य उद्दीपन के प्रति जो इसमें वृद्धि में गति आती है, बाह्य उद्दीपन के प्रति, जैसे कि सूर्य की रोशनी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। जानते हैं जो इस ब्रह्मांड कुछ भी अगर दो पिंड मतलब जैसे दो मार्कर है, कोई दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मतलब आकर्षित करते हैं। तो ये होता है ग्रेविटी होता है। तो वैसे पृथ्वी जो होता है वो भी मतलब हर वस्तु को अपने तरफ खींचता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, चींटी हो, अमीबा हो, कुछ ले लीजिए, सबको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा आओ आओ, तुरंत मतलब खींचेगा ही खींचेगा। कोई भी ग्रह जो है ये भी है जो पृथ्वी को खींच रहा है, ये मार्कर जो है पृथ्वी को खींच रहा है। तो फिजिक्स हम पढ़ाने लगे, लेकिन ये बायो हमको पढ़ना है। देखिए तो मार्कर तो खींच रहा है लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो इसलिए ये जो है नीचे गिरेगा। तो ये अब फिजिक्स हो गया। तो ग्रेविटी मतलब मान लीजिए कि जो पृथ्वी खींचती है किसी वस्तु को अपनी तरफ, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। मतलब अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसमें, अर्थ में वो क्या है, ग्रेविटी है। अब देखिए ये अनुवर्ती गतियाँ जो है ये हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाए। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि ग्रेविटी अगर ऊपर की तरफ लगने लगा तो जानते हैं क्या होगा, पेड़वा नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। इस सेंस करता है, अभी पढ़ेंगे कैसे। देखिए तो ये होता है अनुवर्ती गतियाँ, मतलब कि बाह्य उद्दीपन क्या कहलाता है। उद्दीपन मतलब मैसेज सेंड करना, हम बताए थे मैसेज सेंड करना। जैसे कि हम मार रहे हैं, मारना क्या है, उद्दीपन है। मारना क्या है, उद्दीपन है। अगर मैसेज सेंड करते हैं अपने जीएफ के पास, वो भी क्या है, वो भी है उद्दीपन। तो समझ रहे हैं, तो वो होता है उद्दीपन। अब देखिए इसमें अनुवर्ती गतियाँ, इसको ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं या ट्रोफिज्म बोलते हैं, ठीक। ये जो होता है बाह्य उद्दीपन के प्रति होने वाली वृद्धि संबंधी गति। अब वृद्धि संबंधी है, देखिए प्रकाश से भी वृद्धि संबंधी गति होता है। अब कहेंगे कैसे प्रकाश से, अभी देखेंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए तो इसमें जो है प्रकाश जब आता है तो उससे भी ये पौधा देखता है किधर हमको बढ़ना है, ये भी देखता है पौधा। तो इससे संबंधित है कि देखिए ना, प्रकाश आ रहा है, उद्दीपन है, ये देख रहा है कि हमको बढ़ना किधर है, तो उसके लिए ही देख रहा है, प्रकाश के लिए। तो ये क्या है, प्रकाश उद्दीपन है, उससे वो उसके प्रति हो रहा है वो वृद्धि। जैसे देखिए सूरजमुखी का फूल देखे हैं, कब पूरब की मतलब सूर्य की तरफ ही क्या होता है, फूलता है। कैसे, देखिए ना, प्रकाश आ रहा है उधर ही फूलता है, कहाँ है, वो भी तो उसका वृद्धि है ना, बढ़ के ही फूलता है, बढ़ के ही तो फूलता है। तो देखिए वही मतलब कि उद्दीपन के प्रति, बाह्य उद्दीपन के प्रति होने वाली जो वृद्धि संबंधी गति है, बढ़ने वाला गति मतलब जैसे हेती चूंकि पौधा है, अगर बढ़ के इतना बड़ा हो गया तो क्या होगा, वृद्धि संबंधी गति है। तो वो बाह्य उद्दीपन के प्रति जितनी वृद्धि संबंधी गतियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुवर्ती गतियाँ या ट्रॉफिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म बोलिए, ट्रोपिज्म, ठीक। अब देखिए इतना तो समझ में आया। ये होता है, इसमें उद्दीपन के प्रति होने वाली गतियाँ जो होती हैं दिशीय गतियाँ होती है। इसका मतलब क्या है,
देशीय गतियाँ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए उद्दीपन उसमें क्या कर रहे थे, छुई मुई को अगर छू रहे थे, नीचे से भी छू रहे थे तभी भी वो पतैया उसका नीचे की तरफ मुड़ रहा था, पलई छू रहे थे तभी भी नीचे की तरफ मुड़ रहा था, अगर कहीं भी अगर उसको हिला भी रहे थे छुई मुई के पौधे को तभी भी नीचे की तरफ मुड़ रहा था, कुछ कर रहे थे कहीं दिशा में हो रहा था। मतलब कि उद्दीपन कुछ दे रहा है उसको, अनुक्रिया एक ही कर रहा है। क्या कर रहा है, पतैया को नीचे की तरफ मोड़ दे रहा है। वैसे ही इसमें जो होता है, इसमें जो उद्दीपन के दिशा में उद्दीपन के मतलब उद्दीपन अगर होगा तो उसकी दिशा के अनुसार अनुक्रिया की दिशा होगा। जैसे देखिए प्रकाश आ रहा है, उद्दीपन है, उधर ये मुड़ेगा। ये नहीं है कि प्रकाश आ रहा है अगर इधर से आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं ना है। मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर कौन पौधा नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। अगर हम छुई मुई को इधर से छुए तब वो नीचे पड़े मुड़ेगा, अगर कहीं से भी छुए तो नीचे पड़े। लेकिन देखिए प्रकाश अगर इधर से भी आए तो इधर ही मुड़ेगा, ये नहीं कि इधर मुड़ जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा। तो ये जो होता है उद्दीपन के प्रति होने वाली गतियाँ जो है, ये वृद्धि संबंधी गतियाँ जो है दिशीय गतियाँ होती हैं। मतलब इसका दिशा निर्धारण होता है कि जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण है, कौन पेड़ देखें का कि अगर गुरुत्वाकर्षण ऊपर से लगा देंगे तो नीचे पर बढ़ने लगेगा, मतलब कि उसका दिशा फिक्स है, नीचे से लगा है इसलिए ऊपर की तरफ, अगर ऊपर से लगता तो नीचे की तरफ बढ़ता। समझ रहे हैं। तो वही होता है इस उद्दीपन के प्रति होने वाली जो गतियाँ हैं, सारी गतियाँ क्या होती हैं, दिशा में होती हैं। एक दिशा, एक निश्चित दिशा में हो रहा है। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर ये मुड़ रहा है, कोई भी पौधा है, अगर इधर से आएगा तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। ये नहीं है कि इधर से आ रहा है तो इधर ये रहेगा, कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो होती हैं दिशीय गतियाँ होती हैं। अभी समझ में आएगा सारा। देखिए उद्दीपन के दिशा में जो गति होता है उसको धनात्मक अनुवर्ती बोलते हैं, और जो उद्दीपन के विपरीत होता है, उद्दीपन के दिशा के विपरीत होता है। जैसे देखिए उद्दीपन यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसकी दिशा में क्या हो गया, फूल मुड़ गया, तो ये क्या है, धनात्मक अनुवर्ती। धनात्मक अनुवर्ती मतलब पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉफिक, पॉजिटिव ट्रॉफिज्म, पॉजिटिव ट्रॉफिज्म बोलेंगे, मतलब धनात्मक अनुवर्ती। समझ रहे हैं। मतलब अगर जिधर से उद्दीपन मिल रहा है, अगर उधर ही उसी दिशा में, जिस दिशा से इसको उद्दीपन मिल रहा है, उद्दीपन मतलब कोई मैसेज आ रहा है, उसी दिशा में अगर अनुक्रिया हो जाए, अनुक्रिया का मतलब जैसे पेड़ मुड़ जाता है। अब मान लीजिए कि इस दिशा में हमको मच्छर काटता है तो इधर मारेंगे कि इधर मारेंगे, ये कन्फर्म है कि इधर मारेंगे। समझ में आ रहा है। तो दिशा इसमें फिक्स है। तो वही है यहाँ पे। देखिए उद्दीपन की दिशा में अगर गति होगा तो धनात्मक अनुवर्ती। अगर मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, कोई फूल इधर ये मुड़ गया तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्ती। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्ती, अनुवर्तन, ऋणात्मक अनुवर्तन। देखिए अगर इधर से प्रकाश आएगा, इधर ये फूल मुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्ती, अनुवर्तन। और जब इधर से प्रकाश आता रहेगा, इधर प्रकाश की दिशा में अगर मुड़ेगा तो धनात्मक अनुवर्तन। समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये होता है वृद्धि के कारण गतियाँ। अब ये जो होता है कई प्रकार से होता है। तो देखिए उद्दीपन के आधार पे इस गतियों को, अनुवर्तन गतियों को कई प्रकारों में बांटा गया। जैसे प्रकाश से होगा तो प्रकाश अनुवर्तन, ग्रेविटी से होगा तो क्या बोलेंगे, गुरुत्व अनुवर्तन। उसके बाद ऐसे कई ठे हैं। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। जब इसके प्रकार के बारे में देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए अनुवर्तन गति के प्रकार जो हैं वो, उसमें से पहला प्रकार जो है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, देखिए अनुवर्तन गति के प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ ट्रॉफिज्म। टाइप ऑफ ट्रॉफिज्म। देखिए क्या होता है प्रकाश अनुवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म, ठीक। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिज्म इंग्लिश में। अब ये जो होता है प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, जो मतलब वृद्धि संबंधी गति होगा वो अगर प्रकाश से होगा, प्रकाश के उद्दीपन के कारण होगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर एक पौधा ले लिया जाए, एक पौधा ले लिया जाए, गमला में लगा दिया जाए, तो गमला में लगा के और उसको एक ऐसा जगह रख दिया जाए जहाँ एक मौका, समझते हैं मौका, मौका मतलब होल होता है, दीवार का होल। तो उस होल के सामने रख दिया जाए उसको, उस होल के सामने से मतलब सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। अगर उसके सामने अगर आप रख देंगे उसको तो क्या होगा कि उसके जो उसका जो मतलब ये शीर्ष है, पलई जिसको बोलते हैं, आदमी पलई बोलता है इसको। तो समझिए ये जो है, ये
सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाएगा। देखिए इधर से सूर्य का अगर प्रकाश आ रहा है तो इधर ये मुड़ जाएगा। इसका जरिया जो है, इसका जरिया क्या होगा, जड़ मतलब वो किधर जाएगा, इधर, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में। किधर जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो देखिए सूर्य की दिशा में मुड़ गया। अब ये नहीं है कि इसको अगर ऐसे मुड़ गया है तो ऐसे ही मुड़ा रहेगा। अगर इस गमलों को फिर से घुमा देंगे, अगर इधर पतैया कर देंगे, इधर जरिया कर देंगे, फिर भी ये मुड़ जाएगा, फिर उधर मुड़ जाएगा, फिर उधर मुड़ जाएगा। काहे, ये प्रकाश को देख के। और काहे लिए मुड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आप सोच रहे हो काहे मुड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। खाना खाएगा, खाना चाहिए इसको कहीं से, तो ये क्या करेगा, जो आ रहा है प्रकाश थोड़ा थोड़ा उसी की तरफ मुड़ जाएगा, लेता रहेगा, बनाता रहेगा, लेता रहेगा, बनाता रहेगा अपना खाना, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश लेगा तो उधर ये मुड़ेगा कि हमको ज़्यादा प्रकाश मिले। ये जड़ जो है इसके इधर मुड़ जाएगा, प्रकाश के उल्टा दिशा में, इधर इधर, समझ रहे हैं। अब ये जो इसका शीर्ष है ये इधर मुड़ जाएगा। अब इसको घुमा के रखेंगे, फिर इधर आ जाएगा इसका शीर्ष और जड़ इधर चला जाएगा। लेकिन 2-4 दिन में फिर से इधर ये मुड़ जाएगा। परेशान हो जाएंगे आप रखते रखते घुमा घुमा, लेकिन फिर उधर ये मुड़ेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण। उद्दीपन क्या हो रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। उसके उद्दीपन के कारण कौन सा गति हो रहा है, वृद्धि संबंधी गति। देखिए ना कैसे वृद्धि संबंधी गति। अब कहेंगे कहाँ वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, कहीं तो बस मुड़ रहा है। देखिए क्या होगा, अगर इधर मुड़ना है तो इधर वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, और इधर वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। अगर आप हाथ अपना मोड़ते हैं ना, तो इधर का चमड़िया फैलता है और इधर का सिकुड़ता है। देखिए, या इधर का फैलता है और इधर का सिकुड़ता है। तो इधर का छोटा होना पड़ रहा है और इधर का फैलना पड़ रहा है, मतलब इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। वैसे सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, इधर घटना चाहिए, इधर बढ़ना चाहिए। तो ये घटाता नहीं है। अब घटाएगा, अपना हाइट घटाएगा, कहाँ कहेगा हम छोट हो जाते हैं, कहेगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये इधरिया का वृद्धि कर लेगा, इधरिया का छोड़ देगा, मतलब इस साइड का वृद्धि करेगा, बस मुड़ जाएगा, तुरंत ही झुक जाएगा प्रकाश की ओर। तो यही वृद्धि से ही तो हो रहा है, वृद्धि से ही तो मुड़ रहा है ये। तो वृद्धि संबंधी ये गति है, किसके उद्दीपन के कारण, प्रकाश के उद्दीपन के कारण। इसका जड़ जो है इधर मुड़ जा रहा है, प्रकाश के उल्टा दिशा। तो देखिए ये जो है, ये क्या हो रहा है, धनात्मक अनुवर्तन है, धनात्मक क्या है, अनुवर्तन है, धनात्मक अनुवर्तन। कहाँ है धनात्मक अनुवर्तन है, देखिए जब इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर ये मुड़ गया, जिधर से आ रहा है उधर ये मुड़ गया, तो क्या हो गया, धनात्मक अनुवर्तन। अब जिधर से आ रहा है उसके उल्टे दिशा में मुड़ जाए। देखिए इधर से आ रहा है प्रकाश, लेकिन इसके उल्टा मुड़ गया। कौन, इसका जड़ जो है इसके उल्टा मुड़ गया। जब उल्टा मुड़ेगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे ऋणात्मक अनुवर्तन। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन। तो देखिए ये जड़ जो है ऋणात्मक अनुवर्तन कर रहा है, ये जो है धनात्मक अनुवर्तन कर रहा है। तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद होता है गुरुत्वीय अनुवर्तन। देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन जो होता है उसमें उद्दीपन कौन काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, खींचने का। कौन, धरती खींचेगा, किसको, पेड़ को खींचेगा। तो देखिए क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन उद्दीपन होगा, इसमें गति होगा। क्या गति होगा, अब देखिए अगर किसी गमला को ऐसे ढिमला के रख दीजिए, ढिमला के मतलब समझते हैं, गिरा दीजिए इसे, तो इसे रखेंगे तो क्या होगा, उसका जड़ नीचे चला जाएगा और उसका शीर्ष जो है, पलई जो है, कैसा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ है कि ग्रेविटी को महसूस कर ले रहा है, पृथ्वी के खिंचाव को महसूस कर रहा है। तो खिंचाव के तरफ जड़ जा रहा है और उसके विपरीत दिशा में कौन जा रहा है, ये इसके शीर्ष जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे होता है। अब फिर से आप कहेंगे कि नहीं, काहे ऐसे हुआ होगा, इसे इसमें पेड़वा में ऐसे ही पेड़ बढ़ा ही होगा, तो इसको उठा के पलट दीजिए, तभी भी वही होगा। फिर जड़ जो है वो क्या होगा, फिर से नीचे हो जाएगा, ये पत्ती फिर से ऊपर हो जाएगा 3-4 दिन बाद। तो ऐसे मतलब ये ग्रेविटी को महसूस करता है, ग्रेविटी के तरफ क्या जाएगा, जड़ जाएगा। अब मानिए पलंगिया इसका जाने लगा धरती में, तो कैसे अपना खाना बनाएगा, नहीं ना बना पाएगा। इसलिए इसमें ग्रेविटी को महसूस करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम महसूस करते हैं कि हम कितनों कूदते हैं, कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये भी वही होता है कि
अगर कितना भी ग्रेविटी कितना भी मतलब ग्रेविटी लग जाए, ये क्या होगा, ऊपर ही जाएगा इसका शीर्ष, और इसका जड़ जो है कितना भी ग्रेविटी लगे कम ही आए, मतलब नीचे ही आएगा। समझ रहे हैं? तो जितना देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी की क्या हो रहा है, ग्रेविटी इधर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, लेकिन ये जा रहा है ऊपर, उल्टा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक अनुवर्तन। ऋणात्मक क्या हो गया, ऋणात्मक अनुवर्तन। और ये जो है ग्रेविटी जिधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इसका मतलब धनात्मक अनुवर्तन। धनात्मक अनुवर्तन क्या हो गया, धनात्मक अनुवर्तन। तो ये देखिए इसमें ऐसे होता है धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन। किसमें, गुरुत्वानुवर्तन में। किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब खींच रहा है इसको तो ऊपर भाग जा रहा है, नीचे भाग जा रहा है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जल अनुवर्तन आएगा। जल अनुवर्तन मतलब जल के कारण होगा। तो देखिए अब जल के बारे में देखते हैं। अब देखिए जलानुवर्तन क्या होता है। जलानुवर्तन जो होता है, जल के उद्दीपन के कारण जो गति आती है, वृद्धि संबंधी गति पौधों में, उसको क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। तो ये जलानुवर्तन जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अब इसमें जल उद्दीपन का काम कर रहा है, मतलब जल मैसेज इसको दे रहा है कि किधर तुमको जाना है, पौधे के जड़ को और किसको, इस शीर्ष को। तो देखिए जड़ जो है जल की दिशा में ही जाता है, नीचे ही जाता है ना, नीचे ही तो पानी है। नलका गाड़ते हैं होल मार के, नीचे ही तो गाड़ते हैं, काहे लिए कि नीचे पानी है, पानी नीचे से निकलेगा तो पिएंगे। तो देखिए ये जो होता है जड़ भी नीचे जाता है, काहे कि नीचे से पनिया खींच के पहुंचा देगा ऊपर। ठीक, अब ऊपर है पानी तो है नहीं कि रोकले रहेगा कि या बारिश आएगा तो या देंगे तुमको खाना बनाना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब मान लीजिए बारिश आते आते तो तब तक झुरा गया पेड़ में, मतलब सूख गया, तो अब क्या करेंगे। तो इसके लिए जड़ जो है नीचे जाती है, काहे लिए कि नीचे पानी है, उसको खींच करके पहुंचा देंगे फट दे। समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा, जल के दिशा में जा रहा है। जड़ जो है इसका जल के दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है, जल के दिशा में। जल इधर है उधर ये तो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक अनुवर्तन। किसको बोलेंगे, जड़ जो है धनात्मक अनुवर्तन कर रहा है, धनात्मक अनुवर्तन कर रहा है। और ये जो है, ये इसका शीर्ष जो है ये क्या कर रहा है, ऋणात्मक कर रहा है, ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक अनुवर्तन कर रहा है। तो ये देखिए ये धनात्मक अनुवर्तन, ये ऋणात्मक अनुवर्तन। समझ में आया? तो ऐसे ये मतलब जल अनुवर्तन ही है, जल के कारण ही हो रहा है। लेकिन इसमें देखते हैं कि कौन धनात्मक अनुवर्तन है, कौन किस दिशा में हो रहा है, उस हिसाब से दिशा को बस बताने के लिए ऋणात्मक अनुवर्तन और धनात्मक अनुवर्तन लगाते हैं। समझ में आया? तो अब ये जल अनुवर्तन हो गया। अब जानते हैं अब रसायन अनुवर्तन एक होता है। रसायन अनुवर्तन मतलब कि रासायनों के प्रति जो मतलब उद्दीपन अनुक्रिया दिखाते हैं, उसके लिए अब देखते हैं। अब देखिए ये रसायन अनुवर्तन क्या होता है, मतलब रसायन से होगा। रसायन जैसे कि कुछ केमिकल होगा, जैसे हम दवाई छिड़कते हैं ना खेत में, वो क्या है, रसायन है। तो उसी के प्रति उद्दीपन होगा, वो क्या कहलाएगा, वही रसायन अनुवर्तन कहलाएगा, वही रसायन अनुवर्तन कहलाएगा। तो देखिए रसायन के प्रति अगर गति हो रहा है पौधों में, तो ये रसायन अनुवर्तन, इसको बोलते हैं केमिट्रोपिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए ये रसायन अनुवर्तन होता क्या है। फूल देखे हैं, फूल, उसमें क्या होता है, एक होता है उसमें पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। जब पुंकेसर से परागकण आता है स्त्री केसर पे, ये स्त्री केसर का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। पुंकेसर तो आप देखे होंगे, ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है ना। इसके बाद पंखुड़ियाँ रहती हैं फूल की, इसको हम बड़ा करके, फूल को बड़ा करके आधा स्ट्रक्चर उसका बनाए हैं। तो देखिए क्या होता है, ये तो स्त्री केसर है। पुंकेसर से जब परागकण गिर जाता है किस पे, इस वर्तिकाग्र पे, तो क्या होता है, वर्तिकाग्र पे जब गिर जाता है तो यहाँ से एक बनता है पराग नली। ये नली जो है ये तो ऊपर जा सकता था, ऊपर से जाके निकल सकता था ना। काहे यहाँ पे अंडाशय में ही गया, काहे अंडाशय में गया, इसको यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं। अब पदार्थ जो होते हैं उसको हम केमिकल बोल देते हैं, समझते हैं। तो ये जो होता है, ये ज़्यादातर को हम केमिकल बोल देते हैं। तो ये देखिए ये जो होता है, ये परागकण जो होता है पराग नलिका बनाता है।
पराग नलिका, जिससे क्या होगा कि इसमें का मतलब नर युग्मक और इसमें का मादा युग्मक मिलेंगे इसी में, समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे नली बना रहा है, तो नली हो सकता है कि ऊपर हो जा सकता है, नीचे आना इसको जरूरी है का। तो ये देखिए, ये रसायन के प्रति अनुवर्तन दिखा रहा है, मतलब रसायन की ओर आ रहा है। ये रसायन कौन सा है, इसमें अंडाणु है, अंडाणु, तो अंडाणु की तरफ आ रहा है, अंडाणु की तरफ क्या हो रहा है, आ रहा है। कौन सा, ये पराग नली। तो ये इसी की दिशा में हो रहा है, ये नहीं कि इधर से निकल गया कि इधर से निकल गया, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ से बन रहा है तो सीधे कहाँ आ रहा है, अंडाशय में आ रहा है, इधर उधर नहीं निकल रहा है। तो ये रसायन के प्रति अनुवर्तन दिखा रहा है, रसायन की ओर आ रहा है, रसायन की ओर आ रहा है और वृद्धि करके गति कर रहा है। ये नली जो है बनेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे बनता हुआ कहाँ तक आएगा, अंडाशय तक। तो वृद्धि करके ही तो बन रहा है, बड़ा हो रहा है तभी तो बन रहा है, और ये केमिकल की वजह से हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रसायन अनुवर्तन। और इसमें जो ये पराग नली जो है, ये कौन सा अनुवर्तन कर रही है, धनात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन। क्या हो रहा है, धनात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, ठीक। इसमें कोई देखिए, इसमें कोई उल्टा जा रहा है का, कोई उल्टा तो जा नहीं रहा है, जिधर है उधर ये जा रहा है, और कोई और हिल ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए अंडाशय थोड़ा इधर उधर हिलता तो कहते कि मतलब ऋणात्मक ही हो रहा है, ऋणात्मक इसमें नहीं हो रहा है, बस धनात्मक अनुवर्तन हो रहा है। तो धनात्मक अनुवर्तन इसमें हो रहा है। अब रसायन अनुवर्तन में ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक या धनात्मक अनुवर्तन नहीं होता है, उसमें भी ऋणात्मक अनुवर्तन भी होता है। जैसे अगर कहीं देखिएगा पेड़ का जड़ जाता रहेगा, धरती में नीचे जाता रहेगा, देखिएगा इधर कौन रसायन है जो हमारे लिए बेकार करेगा, तुरंत उधर से मुड़ जाएगा, मुड़ के इधर चला जाएगा जिधर फायदा है। तो समझ में आ रहा है। तो ये होता है रसायन अनुवर्तन, मतलब रसायन के प्रति जो गति दर्शाएंगे, वृद्धि में गति, वही क्या कहलाएगा, रसायन अनुवर्तन। ये पौधों में है, तो ये सब पौधों में अभी देख रहे हैं। अब देखिए स्पर्शानुवर्तन क्या होता है, स्पर्शानुवर्तन के बारे में देखते हैं। देखिए स्पर्शानुवर्तन क्या होता है, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन को थिग्मोट्रोपिज्म। ये क्या होता है, जब हम किसी पौधे को छूते हैं या किसी भी छूने की वजह से, अगर किसी चीज़ से टच होने की वजह से उसमें गति होता है, तो क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म या बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। ये कैसे होता है, देखिए आप घेवड़ा का पौधा देखें, घेवड़ा समझते हैं, नेनुआ होता है, नेनुआ। कोहड़ा देखें, कद्दू, जिसको देहात में लोग कोहड़ा बोलते हैं। तो ये सब होता है, उसमें एक लपेटने टाइप का पाया जाता है, स्प्रिंग टाइप का पाया जाता है। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। जो ये होता है प्रतान, देखिए ये तना है ना, तो इसको तना बोल रहे हैं। ये तना से निकला, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रतान। क्या बोल रहे हैं, प्रतान। याद रखिएगा, तना से निकला हुआ है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रतान। तो ये क्या करता है, पकड़ के कुछ हुए चढ़ जाता है। देखे हैं नेनुआ में, कद्दू में, लौकी में, इस सब में होता है ये सब। तो जितने मतलब लता वाले पौधे हैं उसमें ही होता है। तो ऐसे लपेट लेता है, चढ़ता जाता है। इसको पता कैसे चलता है कि हमारा ये खड़ा है, इसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे, मतलब ये खंभा है, खड़ा है, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये स्पर्शानुवर्तन के कारण होता है, स्पर्शानुवर्तन के कारण। तो जब आता है, इधर आता है, उसके बाद इसको कैसे लपेटता है, ये लपेटता कैसे, जिधर स्पर्श रहता है। देखिए जैसे यहाँ से घूमना है, इसको यहाँ से इसे घूमना है, तो जिधर स्पर्श रहता है उधर वृद्धि नहीं करता है, उधर बहुत कम वृद्धि करता है। जिधर स्पर्श नहीं रहता है, मतलब अंदर की तरफ वृद्धि कम करेगा और बाहर की तरफ क्या करेगा, ज़्यादा वृद्धि करेगा, तभी ना और बढ़ेगा, मुड़ता जाएगा, ऐसे लपेटता जाएगा। तो ऐसे ही लपेटता है। तो देख रहे हैं, छूने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, छूने की वजह से ही लपेटाता जा रहा है। कैसे छू रहा है, जिधर ये मार्कर उसको छू रहा है, उधर तो वृद्धि नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दूसरे साइड में वृद्धि करके क्या कर रहा है, लपेट दे रहा है इसको। तो ये हो रहा है स्पर्शानुवर्तन, मतलब स्पर्श के कारण, छूने के कारण। स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना। तो छूने के कारण क्या होता है, इसमें वृद्धि संबंधी गति हो रही है। गति तो हो रही है, देखिए ना, ये इतनी चूंकि था, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, तो ये पहुँच गया यहाँ तक, मतलब बढ़ के पहुँचा, तो इसलिए गति कर रहा है। यहाँ से यहाँ पहुँचा, गति कर रहा है ना, वृद्धि से गति कर रहा है, बढ़ के गति कर रहा है, इसलिए वृद्धि संबंधी गति। तो ये होता है अनुवर्तन गति के प्रकार। इतना ही होते हैं अनुवर्तन गति के प्रकार स्पर्शानुवर्तन तक। कितने हो गए, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, उसके बाद क्या होता है, जो होता है रसायन अनुवर्तन, और उसके बाद क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन। इसके बाद स्पर्शा अनुवर्तन,
तो ये सब होता है इसमें अनुवर्तन के प्रकार। तो अनुवर्तन क्या होता है? बस किसी उद्दीपन के प्रति एक निश्चित दिशा में अनुक्रिया। क्या है? एक निश्चित दिशा में अनुक्रिया क्या है? अनुवर्तन है। अनुवर्तन, इसको ट्रोपिज्म बोलते हैं या ट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो स्पर्शानुवर्तन को क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक, तो याद रखिएगा ये होता है ट्रोपिज्म, ये पौधों में होता है सारा। स्पर्शानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, बहुत कुछ, मतलब ये सब किस में होता है? जलानुवर्तन, ये सब किस में होता है? पौधों में। तो ये पौधों में वृद्धि किससे संबंधित जो है, ये क्या हो रहा है? महसूस कर पा रहे हैं, प्रकाश को महसूस कर रहे हैं, स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, जल को महसूस कर रहे हैं। अब हम तो छू के महसूस करते हैं, देख के महसूस करते हैं, मतलब ऐसे महसूस करते हैं। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी महसूस कर ले रहे हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें भी हमारे जैसे हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जा रहा है, तो इसमें भी कुछ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कैसे कि जो चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं वो ज़्यादातर तो ये कर लेते हैं। जैसे पानी को देख लेते हैं, उसके बाद स्पर्श को महसूस कर ले रहे हैं, तो ये सब ये कर ले रहे हैं। कुछ होगा, जैसे हमारे अंदर तो तंत्रिका तंत्र है, तुरंत संदेश भेज देता है, देखो इस तुमको छू दिया, तो ये सब संदेश भेज रहा है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, ना तंत्रिका तंत्र है, ना मांसपेशी है, कौन भेज रहा है? तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें होते हैं पादप हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पादप हार्मोन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।